जय जनक नंदिनी। हम राजनाथ पंडित मैथिली अलंकार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहल छी। मैथिली साहित्यक आदिकाल पढ़ि रहल छलहुँ और ताहि कड़ी में काल विभाजन, आदिकालक पृष्ठभूमि, मैथिली शब्दक प्रयोग, सिद्ध साहित्य, डाक घाघ वचनावली, ई सब चीज़ देख लेने छलहुँ। प्राकृत पैंगलम सेहो देख लेने छलहुँ और तकर शायद प्राकृत पैंगलम नहीं देखने छलहुँ हैं। ठीक है, तब लोकगीत तकर बाद अबै छै। ठीक है, लोकगीत में की सब चीज़ है से हम सब आई सब देखब जे आई की सब चीज़ है। तो ई एकर पार्ट 3 भ जायत। लेकिन अहाँ जो ई पूरा चीज़ लगातार देख रहल छी तो अहाँके पूरा आदिकाल जे छै से कंप्लीट भ जायत। नीक जकाँ जे छै से आदिकालक तैयार भ जायत जँ ई वीडियो अहाँ सब नीक जकाँ धीरे धीरे रोकि कऽ समझि कऽ देख लेबै तखन। और आशा करै छी अहाँ सबके वीडियो सेशन नीक लागि रहल हैत तऽ अहाँ सब लाइक कऽ दियौ ताकि हमरा जे छै से उत्साह बढ़ल रहे और आगू सेहो वीडियो सब अहाँ सब लेल उपलब्ध होइत रहे। तो आउ देखै छियै लोकगीत, जे कि अहाँके एकटा आदिकाल के ई सामग्री छै। किएक तऽ मौखिक रूप में कोनो साहित्य शुरू में रहै छै, तो मैथिली साहित्य सेहो शुरुआत में मौखिके रूप में रहल छलै, लोककंठ में रहल छलै। लोककंठ में जतेक चीज सब रहल छै और जेकरा बाद में लिखल गेलै वह सब लोक साहित्य के अंतर्गत आबि रहल छै। ठीक छै, और ओही कड़ी में लोकगीत सब हम सब देखै छियै जे कि आदिकाल में ई सब अबै छै। तो की छै लोकगीत में? साहित्यिक विद्वान लोकनि लोकगीतक 3 प्रकार कहै छथि। एकटा तऽ लोकगीत लोक में प्रचलित गीत, दोसर लोक निर्मित गीत और तेसर लोक विषयक गीत। लोक निर्मित आ लोक प्रचलित गीतहि के लोकगीतक संज्ञा देल जा सकैत अछि। लोक विषयक गीत साहित्यक कवि द्वारा रचित भऽ सकैत अछि। वस्तुतः लोकगीत भावक आलम्बन थी, ई मौखिक रूपे प्रचारित होइत अछि। एहि गीत सबके शुरू से लिख कऽ रखबाक परिपाटी नहीं रहल एवं मौखिक एकर प्रचार होइत रहल। होइ की छै जे लोकगीत अहाँ सुनैत हेबै विवाह इत्यादि कोनो भी संस्कार सबमें गीत सब, तो ओ की होइ छै कि एक गोटा गेलक तो ओकरे सुना मुँहा मुँही जे छै से ओ आगू बढ़ैत गेल, ओकरा उ से उ सुनलक, ओकरा से ओ सुनलक, एहिना कऽ कऽ जे छै से आगू बढ़ैत रहै छै। माने कि मुँहा मुँही जे छै से ई गीत के प्रचार प्रसार होइत रहै छै, मौखिक रूप से एकर प्रचार प्रसार होइत रहै छै। एहि गीत सब में भावक सरलता, सुबोधता आ प्रवाह संपन्नता भरल रहैत अछि। जेना कि भावक उदारता एकटा देखल जाए, भाव से ई सब जे छै से निकलै छै गीत। जेना शेर जोख सोनमा लुटायब, पसेरी जोख रुपया रे, ललना रे सौंसे अयोध्या लुटायब, किछ नहीं राखब रे। ई जे सोहर छै, बच्चा जन्म के अवसर पर आदमी तते खुश रहै छै, ओहिमे सब किछ लुटाबे के लेल जे छै से तैयार रहै छै। माने कतेक जे छै से खुशी के वर्णन अहाँ के उदारता के जे छै से में देखायल गेल छै। तो एहन गीत सब अहाँ के स्वतः निकलै छै। एहि मैथिली लोकगीत के महामहो डॉक्टर सर गंगानाथ झा अनादि अपौरुषे कहने छथि। माने हिनकर रचयिता के छथि, के लिखने छथि, कहिया लिखने छथि से किछु नहीं पता। तो महोपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा जे छथि, सर गंगानाथ झा अनादि अपौरुषे कहने छथि। मैथिली लोकगीत के विभिन्न श्रेणी में बाँटि कऽ अध्ययन कयल जा सकैत अछि, जेना कि संस्कार गीत, देवता के गीत। आउ देखै छी पहिने संस्कार गीत। संस्कार गीत के अंतर्गत आबै छै सोहर, छठिहार, मुंडन, उपनयन, पितर, गोरलग्गी इत्यादि विधि व्यवहार ओ संस्कार के समय में गावे वाला गीत के लोकगीत, संस्कार लोकगीत कहल जेतै। लोक जीवन के सामाजिक आ सांस्कृतिक पक्ष के सजीव रीतिये उद्घाटित करैत अछि। लोक जीवन के सामाजिक आ सांस्कृतिक पक्ष के जे छै से सजीव रीतिये उद्घाटित करैत अछि संस्कार गीत। देवी देवता के गीत, ई देवी देवता पौराणिको भऽ सकैत छथि आ आंचलिको भऽ सकैत छथि। जेना गोसाउनी, गौरी, भैरव, हनुमान, महादेव, विष्णु, कृष्ण, राम, ब्रह्म, जीवछ, कमला, शीतला विषर इत्यादि जतेक देवी देवता सब छथिन, ओहि देवी देवता सबके गीत जे छै से देवी देवता विषय गीत के अंतर्गत गीत आबि जेतै। ऋतुगीत मैथिली में ऋतुगीत बड़ प्रसिद्ध अछि। एकर अंतर्गत अबैत अछि कजरी, फागु, बसंत, चैतावर, तीनमासा, चौमासा, बरमासा, छौमासा आदि। ऋतुगीत में जँ एक दिस मिथिला के कृषक समुदाय के दारिद्र्यक वर्णन
भेटैत अछि तऽ दोसर दिस दाम्पत्य जीवनक संयोग आ वियोगक सेहो मधुर चित्रण भेटैत अछि। जेना पूस गोइठा ढाहि तापब माघ खेसारीक साग यौ, फागुन हुनका छिम्मरि मोकर चैत खेसारीक दालि यौ, कातिक दुख सुख संगहि खेपब अगहन दुनू साँझ भात यौ। तऽ ई जे गीत छै से अहाँके एहिमे ऋतु गीत सबके भी अंतर्गत जे छै से ई गीत सब आबि जाइ छै, जाहिमे दाम्पत्य जीवनके संयोग वियोगके मधुर चित्रण एहि गीतके माध्यमसँ भेल अछि। व्रत उपवास आ उत्सवके गीत जेना अनंत पूजा, छठि, बरसाइत, भारदुतिया, मधुश्रावणी, सामा चकेवा इत्यादि गीत सब जे छै से व्रत उपवास अथवा उत्सवके गीतके अंतर्गत अबैत अछि। एहि गीत सबमे मानवीय तत्वक बड़ संवेदनशील अभिव्यक्ति रहैत अछि। उदाहरणक लेल छठिके गीतके बाँझक अवहेलना आ दीनानाथसँ दुखनीक प्रार्थना केहन मार्मिक अछि से देखू। साउस पढ़े गड़िया हो दीनानाथ, ननद ठुनकाय, पर के जन्मल गौतिनिया हो दीनानाथ, सेहो दै उल्हन। ई जे छै छठिमे दीनानाथसँ जे छै से एकटा दुखनी केना प्रार्थना करै छथिन, ई सब गीत जे छै से बहुत सुनैके भेटैत अछि। मिथिलाके जे सब छी, मिथिलाके रहनिहार जतेक मैथिल लोकनि छी, सबटा ई गीत सब व्रत उपवास सब चीजमे अहाँ सब गोटा जे छै सम्मिलित रहै छियै तऽ बुझैत छियै सबटा गीत। श्रम सम्बन्धी गीत, लगनी, रोपनी, चरखा कटबाके गीत, उखड़ि कुटबाके गीत, समयक गीत जे छै से श्रम सम्बन्धी गीत माने काज करैत काल जे सब गीत सब गायल जाइ छै, जेना लगनी, रोपनी, चरखा, ई सब जे छै श्रम सम्बन्धी गीतके अंतर्गत एतै। एहि तरहक अधिकांश लोकगीतमे श्रृंगारक भावना सरस अभिव्यक्ति भेल रहैत अछि। शिशु गीत, मैथिलीमे कतेको प्रकारक शिशु गीत उपलब्ध अछि, जेना कनैत नेनाके चुप करेबाक, खोएबाक एवं सुतेबाक, जेना अटकन मटकन दहिया चटकन माघ मास करैला फड़े ओहि करैला नाम की, आम गोटी जामुन गोटी तेतरी सोहाग गोटी, बाँस काटे ठाँय ठाँय नदी गोंगियाय, कमलक पात दुनू अलगल जाय। एहि तरहसँ जे छै से शिशु गीत सब जे छै सेहो प्रचलित छै मैथिलीमे। तऽ ई सब देखलहुँ। अब एहिमे किछु जे छै से एखन हम ओकरा सबके छोड़ि रहल छी, कारण 10वां यूनिट जे छै यूजीसी नेटमे 10म यूनिट, ओहिमे लोक साहित्य छै और ओतऽ जे छै से सबटा चीज पढ़बाक छै। यूनिट फर्स्टके छै और एहिमे हम कनेक संक्षेपमे जे छै से बतेलहुँ हँ अहाँके लोकगीतके बारेमे। हालाँकि लोक गाथा सब सेहो छै, लोक नृत्य, लोकनाट्य, फकरा, बुझौल, वचन, ई सब चीज जे छै से अहाँके लोक साहित्यके अंतर्गत आबै छै। मैथिलीके आदिकालके सामग्री छै। आशा करै छी अहाँ सब जे छै से मैथिली साहित्यके इतिहास रखने हेबै, पूरा उम्मीद अछि जे रखने हेबै मैथिली साहित्यके इतिहास, वो चाहे अहाँके दुर्गानाथ झा श्रीसवाला हुए या फिर मायानंद मिश्र वाला हुए या जयकांत मिश्र वाला हुए या फिर विजेंद्र झा वाला हुए। ई जे कोनो अहाँके मैथिली साहित्यके इतिहास है ओकरा अहाँ जखन पढ़बै मैथिली साहित्यके आदिकाल, ओहिमे ई सामग्री अहाँके अवश्य भेटत और एकरा अहाँ कनि और व्याख्या रूपमे पढ़ि सकै छी। तऽ हम संक्षेपमे ई सब बात कहि देलहुँ हँ, ठीक छै। तऽ सब चीज जे छै से पढ़बाक अछि, लोकगाथा सब सेहो देखबाक अछि, लोक नृत्य, फकरा, बुझौल सबकिछु जे छै से लोकमंत्र सब हेतै, ओ सबटा चीज अहाँके देख लेब पोथीमे, कनिक अपनेसँ प्रयास करबै। ये तऽ हम जे छै से बेसिक चीज सब कने कने बता रहल छी। आगू देखियौ, प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम की छै? तऽ प्राकृत पैंगलम अगला टॉपिक छै 7वीं। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्रके ग्रंथ अछि। महत्वपूर्ण छै, पूछल जाय जे केहन ग्रंथ छै तऽ छंद शास्त्रके ग्रंथ अछि, ठीक छै। विविध छंदक उदाहरण स्वरूप जे छंद एहिमे संकलित अछि से एक कालक नहि अछि। एहिमे जते छंद सब उपलब्ध भेल छै से एक कालके नहि छै। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जीके कहब छनि जे एहि पद सभक रचना काल 900 ईस्वीसँ 1200 ईस्वी 900 ईस्वीसँ 1200 ईस्वी धरि छै एकर रचना काल। के कहै छथिन? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जीके कहब छनि जे एहि पद सबके रचना काल 900 ईस्वीसँ 1400 ईस्वी 900 ईस्वीसँ 1400 ईस्वी धरि अछि। एकर पद्य सभक भाषा साहित्यिक अपभ्रंश अछि। प्राकृत पैंगलमके टीकाकार वंशीधर, ध्यान रखबाक अछि। प्राकृत पैंगलमके टीकाकार के छथिन? वंशीधर। प्राकृत पैंगलमक टीकाकार वंशीधर एहिमे संग्रहित अपभ्रंश कविताक भाषाकेँ अवहट कहने छथि। वस्तुतः एकर भाषा आदिकालीन मैथिली अछि।
भले बंशीधर एकरा अवहट कहि देने छथिन, ठीक छै, लेकिन एकर भाषा जे छै से मैथिली आदिकालीन मैथिली अछि। प्राकृत पेंगलम के पद सबमे बहुत रास विशुद्ध मैथिली शब्द सभक प्रयोग भेल अछि। विशुद्ध मैथिली शब्द के जे छै से प्राकृत पेंगलम में प्रयोग भेल छै। जेना कि अहाँ देख सकै छियै, उबरब, मेटाउ, ओ, आबे, किछु, के, चारिम, दुइ चारि, अबहु, कहियो, करूमरु, छठम, पसर, दरमर, बहिर, 70, 82, देह, बढ़, भसल, करे, ई सब जे शब्द सब छै अहाँके चारिम, 11, दमैस, धसै, खसै, सुरहु, सोहे, मुहे, छोट, डर, गाछ, चकमक, दिस, धध, उज्जर, 14, 32, गाँव, चलाव इत्यादि आदि आदि। प्राकृत पेंगलम से किछु पद उद्धृत है। जेना कि अब ई तऽ शब्द सब भऽ गेल। प्राकृत पेंगलम में किछु शब्द पद देखियौ। मलयगिरी कुहल धरि पवन बह, सहब कह सुन सखी नियर न हिकत, माननी मानहि काई फल, जतहु लेख तत लेखहु आय, एहू कहै पर पिंगल नाग। ई सब जे वाक्य सब छै, पद सब छै, अहाँके कतऽ भेटत तऽ प्राकृत पेंगलम में पूछि देल जाय। जेना कि एहिमे से एकटा कोनो पद उठा कऽ दऽ देल गेल जे मलयगिरी कुहल धरि पवन कथीके पंक्ति अछि, प्राकृत पेंगलम, सिद्ध साहित्य, चर्या चय विनिश्चय, दोहा, कोश, डाकन, एहन किछु दऽ देत तऽ ध्यान रखबाक अछि जे ई हेतै अहाँके प्राकृत पेंगलम के पंक्ति सब। ठीक छै, ध्यान रखबाक अछि। एकर रचना काल 900 से 1400 ईस्वी, सुनीति कुमार चटर्जी, और प्राकृत पेंगलम के टीकाकार छथिन बंशीधर। प्राकृत पेंगलम एकटा छंद शास्त्र के ग्रंथ छै। यह बात महत्वपूर्ण है जकरा अहाँ सब गोटा के ध्यान रखबाक अछि। आ उपयुक्त उदाहरण सबसँ ई स्पष्ट भऽ जाइत अछि जे प्राकृत पेंगलम के समय धरि आधुनिक आर्य भाषा यद्यपि प्रांतीय रूप में नहीं विकसित भऽ सकल छल, किंतु ओकर विशेषता अवश्य प्रकट होमे लागल छल। ई सब छल अहाँके प्राकृत पेंगलम। आब आउ देखै छी वर्ण रत्नाकर के विषय में। वर्ण रत्नाकर इहो आदिकाल के सामग्री छै। ज्योतिष्वर धैर्य जे छै अहाँके आदिकाल मानल जाइ छै, ज्योतिष्वर धैर्य। ठीक छै, तऽ 14वीं शताब्दी के प्रथम चरणक पूर्वार्ध में रचित मैथिली अपूर्व गद्य ग्रंथ 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्वार्ध में, ठीक छै, 14वीं शताब्दी कितने भऽ गेलै 1300 के बाद, प्रथम चरण के पूर्वार्ध में, है ना, माने 1350 से पहिने पूर्वार्ध में प्रथम चरण में, ठीक छै, माने प्रथम चरणक पूर्वार्ध में 1325 के बाद जे छै से रचित ई मैथिली के अपूर्व गद्य ग्रंथ अछि। केहन ग्रंथ छै तऽ गद्य ग्रंथ अछि। ठीक छै, नाम छै वर्ण रत्नाकर। एकर एकमात्र हस्तलेख बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के लाइब्रेरी में सुरक्षित राखल अछि। हस्तलेख जे छै हिनकर कहाँ भेटत, वर्ण रत्नाकर के। हालांकि वर्ण रत्नाकर प्रकाशित भऽ गेल छै, लेकिन एकर हस्तलेख खोजे के हैत तऽ एकर हाथ से जे लिखल छै वो लिखल भेटत अहाँके बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के लाइब्रेरी में। ई सुंदर तरिपत पर प्राचीन तिरहुता में लिखल है। ठीक छै, तरिपत पर जे छै से लिखल छै, पात पर लिखल छै, कथी में, प्राचीन तिरहुता लिपि में लिखल छै। ई जे अहाँके भेटत वर्ण रत्नाकर कोन लिपि में लिखल भेटत तऽ एकर मूल जे भेटत अहाँके ओ भेटत अहाँके तिरहुता लिपि में। तिरहुता जकरा मिथिलाक्षर सेहो कहै छै। ठीक छै, तिरहुता अथवा मिथिलाक्षर। एहिमे 77 टा पात छल, मुदा 17 टा पात हेरा गेल छै। टोटल रहे 77 टा, लेकिन कते हेरा गेलै 17 टा। 17 टा जे छै से हेरा गेल छै। तरिपत के विस्तार, ई जे पेज छै तरिपत पात, ओकर जे विस्तार छै वो कते छै तऽ 38 × 15, 38 भेलै ई और 15, ठीक छै, 15, 38 × 15 जे छै से अहाँके एकर लंबाई चौड़ा छै। एक पीठ पर 5 गोट पाँती अछि। ठीक छै, एक गो पात पर जे छै एक पीठ पर कईटा पाँती छै, 5 टा। ध्यान रखबाक अछि, 5 टा पाँती अछि। एकर एकमात्र हस्तलेख महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीक सहायक पंडित विनोद बिहारी काव्यतीर्थ के मिथिला में भेटल छलनि। हस्तलेख जे छै से किनका भेटल छलनि, हरप्रसाद शास्त्री के जे सहायक रहे पंडित विनोद बिहारी काव्यतीर्थ, हुनका जे मिथिला में भेटल छलनि। ई बात महामहोपाध्याय
सर गंगानाथ झा अपन जीवनी में लिखने छथि। ई कतऽ से ई बात भेटल तऽ ई गंगानाथ झा जे जीवनी में लिखने छथिन से बात छै। 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में नव भारतीय भाषा साहित्य के रूप में मैथिली स्वीकृत भेल। 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली स्वीकृत भेल, पढ़ाई जाइ छलै। कतऽ 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली पढ़ाई जाइ छै। कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी मैथिली ग्रंथ सबके प्रकाशित करेबाक योजना बनौलनि, मुदा 1924 ईस्वी में हिनक मृत्यु भऽ गेलनि। कलकत्ता विश्वविद्यालयक तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी मैथिली ग्रंथ सबके प्रकाशित करेबाक योजना बनौलनि। ठीक छै, ई जे ग्रंथ सब भेटल छलै परिपथ पर, लेकिन मुदा 1924 ईस्वी में हिनक मृत्यु भऽ गेलनि। सर आशुतोष मुखर्जी के मृत्यु योजने रहि गेलनि। वर्ण रत्नाकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली MA परीक्षा के पाठ्य ग्रंथ रहल। 1919 में जे ई कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली प्रारंभ भेल रह, ओहिमे ई वर्ण रत्नाकर MA में पढ़ायल जाइ छलै। कलकत्ता विश्वविद्यालय देवनागरी में एकर प्रतिलिपि करौलनि, और ई जे वर्ण रत्नाकर छै ई चूँकि मिथिलाक्षर अथवा तिरहुता में रहै तऽ एकरा देवनागरी लिपि में जे छै से प्रतिलिपि कराओल गेलै। एहि प्रतिलिपि के सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआजी मिश्र 1940 ईस्वी में संशोधित कऽ प्रकाशित करौलनि। कहिया करवेलखिन तऽ 1940 ईस्वी में सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआजी मिश्र 1940 ईस्वी में यह जे देवनागरी लिपि में संशोधित प्रतिलिपि करवेने छलखिन तकरा जे छै संशोधित करा के 1940 ईस्वी में प्रकाशित करवेलखिन। एकर प्रथम संपादक सुनीति कुमार चटर्जी कहै छथि, सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआजी मिश्र रहथिन न, तऽ ओहिमे सुनीति कुमार चटर्जी कहै छथि जे एहिमे कवि परिपाटी प्रतिपादित अछि। एकर अर्थ भेल जे कवि के काव्य रचना में कोन कोन वस्तु के वर्णन करबाक चाही तकर मार्गदर्शन कयल गेल अछि। एहि पोथी में की छै तऽ कवि के कोन कोन चीज के वर्णन केना करबाक चाही ओहि सब चीज के बारे में बतायल गेल छै। वर्ण रत्नाकर 1940 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशित भेल। महत्वपूर्ण बात छै जे कहिया प्रकाशित भेल वर्ण रत्नाकर तऽ 1940 में, और कहाँ से तऽ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से। महामहोहर प्रसाद शास्त्री बंगाल सरकार दिस से प्राचीन हस्तलेख प्रतिलिपि संकलन करबाक लेल 1895 से 1900 ईस्वी के बीच 2 बेर नेपालक यात्रा केने छलखिन। के यात्रा केने रहथिन तऽ महामहोहर प्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री जे रहथिन से बंगाल सरकार दिस से प्राचीन हस्तलेख प्रतिलिपि के संकलन करबाक लेल 1895 से 1900 के बीच 2 बेर नेपाल के यात्रा केने रहथिन। एहि अभियान के क्रम में हुनकर शिष्य के रहथिन पंडित राखल चंद्र काव्यतीर्थ और विनोद बिहारी काव्यतीर्थ। एखन एगो के नाम कहने चलो विनोद बिहारी काव्यतीर्थ, तऽ ई 2 गोटा हिनकर शिष्य रहनि, राखल चंद्र काव्यतीर्थ और विनोद बिहारी काव्यतीर्थ। ई दुनू गोटा जे छै से मिथिला के यात्रा सेहो केलनि एवं मिथिला से वर्ण रत्नाकर के प्राचीन हस्तलेख पोथी प्राप्त केलनि। मिथिला से जे छै से हिनका प्राचीन हस्तलेख पोथी भेटलनि। किनका तऽ राखल चंद्र काव्यतीर्थ और विनोद बिहारी काव्यतीर्थ के, जे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के शिष्य रहथिन। 1980 ईस्वी में, आब आगू आओ, 1940 भऽ गेलै और ओकर बाद 40 साल जोड़ि दियौ। 1980 ईस्वी में प्रोफेसर आनंद मिश्र आ पंडित गोविंद झा के संपादन में मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल वर्ण रत्नाकर। 1980 ईस्वी में प्रोफेसर आनंद मिश्र और गोविंद झा के संपादन में मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के तात्पर्य अछि वर्णनक सागर। वर्ण रत्नाकर के की मतलब भेलै? वर्ण रत्नाकर माने वर्णनक सागर। और कल्लोल ई बाँटल कथी में छै तऽ कल्लोल में, और ई जे अध्याय होइ छै, जेना अध्याय होइ छै ने तहिना जे छै से कल्लोल में विभाजित छै। अध्याय में विभाजित नहीं भऽ कऽ कथी में विभाजित छै तऽ कल्लोल में। तऽ वर्ण रत्नाकर माने भेलै सागर। तऽ ई वर्णन के सागर छै, और एहि सागर में जे छै से तरंग उठै छै। कल्लोल के अर्थ भेलै तरंग, और तरंग जे उठै छै से
जे तरंग सागर जेना सागर में तरंग उठै छै तहिना एहि वर्णन के सागर में कल्लोल माने तरंग 8टा कल्लोल में विभाजित छै, माने 8 बेर कल्लोल उठै छै। ठीक छै, माने तरंग उठै छै। तऽ प्रथम कल्लोल में की छै देखबाक अछि। प्रथम कल्लोल की छै तऽ कतौ कतौ 7टा हेतै तऽ परेशान नहि होबाक अछि। 8म खंडित छै ताहि दुआरे पात पर भेटल रहै, ताहि दुआरे किछु नहि किछु कम भेटलै तऽ बढ़िया से पूरा नहीं पता चलै छै, ताहि दुआरे 8म खंडित छै। तऽ 7 कतौ 7 रहत कतौ 8 रहत, हम दुनू बात कहि देलहुँ। तऽ वर्ण रत्नाकर जे छै से 8 कल्लोल में विभाजित अछि और प्रथम कल्लोल में नगर वर्णना अछि। और नगर वर्णना के क्रम में ई नगर सबके जे वर्णन करै छथिन ओहि क्रम में कथी सब वर्णन करै छथिन तऽ रत्नादि, वस्त्र, नीक नीक वस्तु, द्युत गृह, वैद्य, ज्योतिष, नृत्य गीत आदि सबके वर्णन जे छै इत्यादि सभक वर्णन जे छै से प्रथम कल्लोल में अर्थात नगर वर्णना के अंतर्गत करै छथिन। द्वितीय कल्लोल छै नायिका वर्णना। एहि में श्रृंगार रस के सामग्री, नायक, नायिका, सखी आदि के विस्तार पूर्वक वर्णन करै छथिन। तृतीय कल्लोल छै आस्थान वर्णना। आस्थान अर्थात राजमहल के वर्णन, संगे राजा के दैनिक जीवन यापन, राज दरबार, शयन गृह, स्नान गृह, प्रभात, मध्याह्न, संध्या, वर्षा रात्रि, अंधकार, चंद्रमा और मेघ आदि के वर्णन जे छै से यहाँ के तृतीय कल्लोल में अर्थात आस्थान वर्णना के अंतर्गत करै छथिन। आगू देखे छी 4म कल्लोल अर्थात चतुर्थ कल्लोल जे छै ओकर नाम छै ऋतु वर्णना। चतुर्थ कल्लोल के की नाम छै ऋतु वर्णना। कहि देलहुँ कल्लोल मतलब जे अध्याय होइ छै एक्सरसाइज, ओकरा एहिमे की कहल गेल छै कल्लोल। तऽ 4म कल्लोल जे छै ओहिमे ऋतु वर्णना छै। ऋतु वर्णना के अंतर्गत की छै 6 ऋतु के वर्णन छै, 64 कला के वर्णन छै, 64 गो कला के, 16 महादान के वर्णन छै, रत्न, वस्त्र, अभिषेक, वस्त्र अभिषेक, ज्योतिर्विद, द्यूत, वेश्या, कुटिन्नी, कामावस्था इत्यादि के वर्णन एहि पोथी में ऋतु वर्णना के अंतर्गत भेल अछि। 5म कल्लोल जकर जाहिमे प्रयाण वर्णना छै। प्रयाण वर्णना में की छै एहिमे शिकार, वन, पहाड़, ऋषि, आश्रम, सरोवर, ऋषि आश्रम और सरोवर इत्यादि के वर्णन जे छै अहाँके कोन पोथी में कोन कल्लोल में भेटत तऽ प्रयाण वर्णना के अंतर्गत 5म कल्लोल जे छै से प्रयाण वर्णना छै। ध्यान रखबाक अछि कोन कल्लोल और कोन वर्णन सब छै से सब चीज ध्यान रखबाक अछि। 6म कल्लोल, 6म कल्लोल छै भट्टादिक वर्णना। 6ठम जे कल्लोल भेटत ओहिमे की भेटत भट्टादिक वर्णना। और भट्टादिक वर्णना के अंतर्गत अहाँके काव्य, संगीत, नृत्य इत्यादि के वर्णन भेटत। ठीक छै, काव्य, संगीत, नृत्य आदि के वर्णन कथी में भेटत तऽ भट्टादिक वर्णना के अंतर्गत। 7म कल्लोल छै अहाँके 7म कल्लोल कला वर्णना। 7म की छै तऽ कला वर्णना, जकरा कोई शमशान वर्णना सेहो कहल जाइ छै। कला वर्णना अथवा शमशान वर्णना, कला वर्णना अथवा शमशान वर्णना। और एहि में जे छै अहाँके से शमशान, मरुभूमि, सागर, तीर्थस्थान, नदी, नाव, पहाड़ इत्यादि के वर्णन जे छै आदि के वर्णन कथी में भेटत एही 7म कल्लोल में। 8म कल्लोल के नाम छै राजपुत्र कुल वर्णना। 8म कल्लोल के की नाम छै राजपुत्र कुल वर्णना। 8म कल्लोल में छै आयुध, देश, राज्य, विवाह, अष्टनायिका, वणिक पुत्र, चोर, दुर्ग, नौका, वैद्य, भोजन आदि इत्यादि के सब में के जे वर्णन छै अहाँके राजपूत कुल वर्णना के अंतर्गत भेटै छै। एक बेर फेर से एकरा सुनि लेब कि कल्लोल में जे छै से कोन कल्लोल में कोन कोन वर्णन छै, पहिल कल्लोल के की नाम छै, दोसर के की नाम छै, तेसर के की नाम छै, और नाम याद रहत तऽ बुझि जेबै लगभग वही से रिलेटेड चीज सब जे छै। जेना शमशान वर्णना तऽ शमशान के वर्णन हेतै, ठीक छै ने। तऽ एहि तरह से जे छै ऋतु वर्णना तऽ ऋतु सबके वर्णन हेतै, महादान इत्यादि के वर्णन हेतै। ई सब चीज जे छै से कनेक 2-4 बेर सुनि लेबै तऽ याद भऽ जायत 8 कल्लोल के बारे में, जे वर्ण रत्नाकर में 8टा कल्लोल छै और कोन कल्लोल में की सब चीज छै। और महामहो हरप्रसाद शास्त्री जे रहथिन से वर्ण रत्नाकर के काव्य नहीं काव्योपयोगी ग्रंथ कहलखिन हँ। बहुत महत्वपूर्ण बात अछि जे काव्य नहीं काव्योपयोगी ग्रंथ कहने छथि। के कहने छथि तऽ महामहो हरप्रसाद शास्त्री। वर्ण रत्नाकर के तुलना मराठी भाषा में लिखल ज्ञानेश्वरी टीका, वान भट्ट के कादम्बरी, अबुल फजल के आइने अकबरी से कयल जाइत अछि। ई जे अहाँके वर्ण रत्नाकर छै
एकर तुलना कथी से कल जाए छै तो मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी टीका, वान भट्ट के कादम्बरी, अबुल फजल के आईने अकबरी से कल जाए छै। अर्थात जो 31 वर्ण रत्नाकर मानसोल्लास नामक पूर्ववर्ती संस्कृत ग्रंथक श्रेणी में राखल जा सकैत अछि। पूर्ववर्ती माने पहिने के, ठीक है। मानसोल्लास नामक पूर्ववर्ती संस्कृत ग्रंथक श्रेणी में राखल जा सकैत अछि, तो दोसर दिस परवर्ती फारसी ग्रंथ आईने अकबरी के कोटि में राखल जा सकैत अछि। आईने अकबरी के कोटि में सेहो राखल जा सकैत अछि। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस वर्ण रत्नाकर के मैथिली के प्रथम भाषा कोश कहै छै। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस वर्ण रत्नाकर के की कहै छथिन? मैथिली के प्रथम भाषा कोश। मैथिली के प्रथम भाषा कोश प्रश्न पूछल जाए कि मैथिली के प्रथम भाषा कोश के कहने छथि, कोन ग्रंथ के कहने छथि, तो ध्यान रखबाक अछि श्रीस जी कहने छथि, वर्ण रत्नाकर के कहने छथि मैथिली के प्रथम भाषा कोश। पंडित गोविंद झा के कहब छनि जे एहिमे लेखक दू शैली के प्रयोग केलनि अछि, एकटा वर्णनात्मक, दोसर परिगणात्मक। एकटा तऽ वर्णन केने छथिन और दोसर गिनाइयो देने छथिन कि कतेक छै। आठम कल्लोल खंडित अछि, एखने कहने छलहुँ आठम कल्लोल खंडित छै, तऽ कतौ कतौ 7टा के चर्चा भेटैत अछि। नगरक वर्णन ज्योतिश्वर कहै छथि मंद जातीय तयवास। मंद जातीय तयवास नगर वर्णना के अंतर्गत ज्योतिश्वर कहने छथिन। कांचीनाथ झा किरण वर्ण रत्नाकर के काव्य ग्रंथ मानै छथि। पूछल जाए जे काव्य ग्रंथ के कहने छथि, तो कांचीनाथ झा किरण, ठीक छै। कांचीनाथ झा किरण काव्य ग्रंथ कहने छथिन। किछु महत्वपूर्ण अंश सब छै एहि वर्ण रत्नाकर से लेल गेल, जेना कि एहि से प्रश्न सब अबैत रहै छै, ताहि दुआरे ई सब महत्वपूर्ण बात सब लिख देने छी। द्वितीय कल्लोल में नायिका वर्णना के एकटा अंश देखियो। द्वितीय कल्लोल में, कोन कल्लोल में? द्वितीय कल्लोल, ध्यान देबै। द्वितीय कल्लोल के की नाम छै? नायिका वर्णना। नायक नायिका सबके एहिमे वर्णन छै, तो ओही कड़ी में केना जे छै से वर्णन करै छथिन। द्वितीय कल्लोल में नायिका के वर्णन केना करै छथिन ज्योतिश्वर। हिनकर उपाधि छै कवि शेखराचार्य। ध्यान देबै, कवि शेखराचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर। एखन और ज्योतिश्वर के बारे में आगू पढ़बै, एखन हम वर्ण रत्नाकर पर गप कऽ रहल छी, ताहि दुआरे देखियौ द्वितीय कल्लोल में नायिका वर्णन के अंतर्गत हुनकर एकटा अंश, याक मुखक शोभा देख पद में जल प्रवेश कैल, आँखिक शोभा देख हरिण बन गेल। यह प्रश्न पूछले रही, आँखिक स्वांशिक लिखल रहे, तो आँखिक शोभा देख कऽ हरिण जे छै से वन में भागि गेलै। नायिका के आँखि एतेक सुंदर छै जे हरिण जे छै से ओहिसे भागै छै कि हमरा से सुंदर हिनकर केना आँखि भऽ गेल, जे कि सबसे सुंदर हरिण के आँखि होइ छै। केशक शोभा देख चमड़ी पलायन कैल, चमड़ी गाय जे होइ छै से हुनकर सबसे बढ़िया केश होइ छै, हुनकर शोभा ओ भागि गेलै नायिका के केश देख कर, ठीक छै। दाँतक शोभा देख प्रवाल द्वीपांतर गेल, द्वीप में द्वीपांतर जे छै से चलि गेल, द्वीप के अंदर प्रवाल भागि गेल। कानक शोभा देख कऽ बौद्ध ध्यान स्थित भेल, कान के एतेक सुंदर कान छै नायिका के जे बौद्ध जे छै से और ध्यान स्थित भऽ गेल। कंठक शोभा देख कम्बू पर समुद्र में प्रवेश कैल, ठीक छै। कंठ के शोभा देख कऽ जे छै से हंस जे छै से समुद्र में प्रवेश कल। स्तन के शोभा देख कऽ चक्रवाक उच्छन्न भेल, स्तन एते बढ़िया छै जे देख कऽ चक्रवाक पंक्षी जे छै से उड़ि गेल। तऽ ई जे वर्णन सब छै अहाँके से द्वितीय कल्लोल में भेटत वर्ण रत्नाकर में ज्योतिश्वर कहने छथिन नायिका वर्णना के अंतर। तृतीय कल्लोल के एकटा किछु पंक्ति देखियो, आस्थान वर्णना के अंधकार के वर्णन के एकटा अंश देखल जाय। अंधकार वर्णन में की छै? पाताल ऐसन दू प्रवेश, पाताल जेहन होइ छै ओहन जे छै से दू प्रवेश छै अंधकार वर्णन। स्त्री के चरित्र ऐसन दुर्लक्ष, जेहन स्त्री के चरित्र होइ छै दुर्लक्ष ओहन जे छै से अंधकार होइ छै। कालिंदी के कल्लोल ऐसन मानसल, कालिंदी कल्लोल ऐसन मानसल। काजरक पर्वत ऐसन निबिल, ठीक छै। काजरक पर्वत ऐसन निबिल, पापक सहोदर ऐसन शरीर। ई सब अंधकार के वर्णन छै जे ज्योतिश्वर कह रहल छथिन आस्थान वर्णना के अंतर्गत। चतुर्थ कल्लोल ऋतु वर्णना में वेश्या वर्णन देखल जाए, वेश्या वर्णन देखल जाए। शय्याक निवास, तांबुलक अंचय, अंगराक पेखन, नायिकाक अलंकार, अर्थक ग्रहण पुनकैसन, कृत्रिम लज्जा, कपट तारुण, धनार्थे प्रेम, लोभार्थे विनय, कारणे सौभाग्य, निर्मुक्त स्वामी, सिंदूर एवं शीलवंती, विलासवंती, वलवंती, हृदय हारिणी, यौवन श्री, लावण्या, पतना, सर्वांग सुंदरी। ई जे छै से वेश्या के वर्णन छै, वेश्या के बारे में कहल गेल छै। पंचम कल्लोल प्रयाण वर्णना के अंतर्गत ऋषि वर्णन देखल जाए। ऋषि के वर्णन केहन छै जे प्रयाण वर्णना के अंतर्गत भेल छै ऋषि वर्णन।
कौपिन अंतर्वास बहिश्वास सौ विभूति वृक्षी अक्षमाला दारू पात्र करांडलक तय अलंकृत श्रद्धाक पुंज ऐसन संयमक प्रतिबिंब ऐसन ज्ञानक रूखा ऐसन ममत्वक शत्रु ऐसन लोभक कृतांत ऐसन के छथिन तऽ ऋषि छथिन। खष्टम कल्लोल में भट्टादिक वर्णन छै, ओकर भाट के वर्णन देखल जाए। मार करी पल्ली पहिरने सारू सोनाक टाट चारी पहिरने खौनीक पाग एक मथा बंधने पुन कैसन भाट संस्कृत प्राकृत अवहट पंजाबी सौर सेनी मागधी छह भाषाक तत्वज्ञ के छथिन भाट, जे बेसी बजै छै ओकरा भाट कहल जाए। तऽ भाट के जे छै से वर्णन। सप्तम कल्लोल शमशान वर्णन में देखियो शमशान के वर्णन। कंसारिक भाल पजरल ऐसन मुँह ओबारिक दीप लेसन ऐसन आँखि पर्वतक दावानन लागल ऐसन केश हथिकनाक पात ऐसन काल। ई शमशान वर्णन छै। चारिम कल्लोल के ऋतु वर्णना में कुट्टिनी वर्णन देखल जाए, हास्य रस में छै। वर्ष से 3 भीतर वैस पांडुर भौं शंखवदात केश संकुलित त्वच उन्नत सिरा निर्माण काय भांगल कपोल झलल दांत लोभक बेटी ऐसन बुद्धिक माउसी ऐसन कुटिलमती नारदक सहोदर ऐसन घटक। ई जैसे कुटिनी के वर्णन केने छथिन नारदक सहोदर ऐसन। ई पंक्ति आबि जाइत रहै छै कखनो काल जे कोन कल्लोल में अछि, तऽ चारिम कल्लोल में कुटिनी वर्णन के अंतर्गत ई छै। कुटिलाकार कुटिनी देखू यद्यपि सुआयल सरोवर ऐसन शरीर भए गेलै तहु दशारेख दीप ऐसन शरीर पर जाति प्रहारणी कुटिनी देखू। पंचम कल्लोल छै प्रयाणक वर्णन, अगर सरोवर के वर्णन देखल जाए। शरत चंद्र ऐसन निर्मल सरोवर के वर्णन छै। बौद्ध पक्ष ऐसन आपात भीषण उद्यन सिद्धांत ऐसन प्रसन्न योगिक चित्त ऐसन सौम्य हरिश्चंद्रक त्याग ऐसन अगाध। एकर बाद पोखरा के वर्णन देखल जाए। महाजाल हृदय ऐसन प्रसन्न कालिदासक कविता ऐसन मनोहर रामक यश ऐसन निर्मल बालिक त्याग ऐसन अगाध। ई पोखरा के वर्णन छै। आठम कल्लोलक एकठाम चोरक वर्णन अछि से देखियो। नट ऐसन नाना रूप करता चोर आठम कल्लोल में छै। दुर्जन ऐसन परम मर्मघातक वेश्या ऐसन पर अनुग्राहक राक्षस ऐसन रात्रि संचरणशील आपद ऐसन दुखदायक पाखंड ऐसन परलोक निष्प्रिय पतंग ऐसन आतताई मूर्छ दरिद्र ऐसन लोभी विद्युत ऐसन दुष्ट नष्टकाम ऐसन चकित दृष्टि सर्प ऐसन वक्रगति चांडाल ऐसन निर्दय सबल ऐसन उपेक्षित मृत्यु। ई सब जे छै अहाँ के कथी के अंतर्गत है, कथी में वर्णन छै तऽ वर्ण रत्नाकर में छै। वर्ण रत्नाकर देख लेलहुँ। आब हिनकर ज्योतिश्वर ठाकुर के लिखल दोसर ग्रंथ छै धूर्त समागम। धूर्त समागम की छै? धूर्त समागम एकटा प्रहसन थिक जेकर दूटा रूप भेटैत। एकटा पहिल संस्कृत प्राकृत वाला, दोसर मैथिली गीत युक्त संस्कृत और प्राकृत। रमानाथ झा दोसर रूप के मैथिली कृति नहीं मानै छै, ठीक छै। रमानाथ झा दोसरो रूप के मैथिली के कृति नहीं मानै छै जे मैथिली गीत युक्त संस्कृत प्राकृत छै तकरा। डॉक्टर जयकांत मिश्र एकरा मैथिली कृति स्वीकार करैत कीर्तनिया नाटक के आदि रूप मानै छथि। और बुझैत हेबै जे रमानाथ झा और जयकांत मिश्र में कीर्तनिया नाटक छै कि नाच छै कि लऽ कऽ विवाद छै। तऽ रमानाथ झा मैथिली के कीर्ति नहीं मानै छथिन और जयकांत मिश्र कहै छथिन नहीं कीर्तनिया नाटक छै। रमानाथ झा नाच कहने रहथिन और ताहि दुआरे एकरा जे छै से कहै छथिन कि मैथिली के कीर्ति नहीं छै। तऽ जयकांत मिश्र के अनुसार कीर्तनिया नाटक छै, ओकरे आदि रूप मानै छथिन। मैथिली धूर्त समागम के डॉक्टर जयकांत मिश्र 1957 ईस्वी में अपन नेपाल यात्रा के क्रम में अनुसंधान कयल, जे मैथिली साहित्य समिति प्रयाग द्वारा प्रकाशित भए चुकल अछि। जयकांत मिश्र धूर्त समागम के 1957 ईस्वी में नेपाल यात्रा के क्रम में खोज केलखिन, जे मैथिली साहित्य
समिति प्रयाग द्वारा प्रकाशित भऽ गेल अछि। ठीक छै। मुदा डॉक्टर सुकुमार सेन आ प्रोफेसर रमानाथ झा एकरा ज्योतिषवर के कीर्ति मानबामे शंका प्रकट केने छथि। सुकुमार सेन और रमानाथ झा शंका प्रकट केने छथिन। ठीक छै। तऽ राम लिखा के छै, रमानाथ झा हेतै। ठीक छै। तऽ रमानाथ झा जे छै से और सुकुमार सेन ज्योतिषवर के कीर्ति माने में शंका प्रकट केने छथिन, लेकिन जयकांत मिश्र कहै छथिन नहीं छै, हम अनुसंधान केने छी नेपाल से खोज के 1957 में और मैथिली साहित्य समिति प्रयाग द्वारा प्रकाशित करवेने छथिन। धूर्त समागम के एकटा नवीन संस्करण डॉक्टर पंडित शशिनाथ झा द्वारा संपादित भए दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 1985 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। ठीक छै। पंडित शशिनाथ झा द्वारा संपादित भेल छै धूर्त समागम के एकटा नवीन संस्करण, और जे दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राखल है। एहि ग्रंथक प्रारंभ में नांदी पाठ अछि। एकर 2 गोट श्लोक विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक में सेहो भेटैत अछि। 2टा श्लोक विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक में सेहो भेटैत अछि। नांदी पाठ के बाद सूत्रधार नाटककार तथा हुनक आश्रयदाता के गुणगान करैत छथि। तकर बाद नंदी के बजबैत छथि और ओकर वसंत ऋतु के अनुकूल श्रृंगारक गीत गयबा के आग्रह करैत छथि। अब सुनल जाय एकर कथानक की केना छै। नाटक के आरंभ विश्वनगर नामक एक सन्यासी के प्रवेश से होइत अछि, जे वास्तव में एकटा धूर्त थिका। सन्यासी के की नाम छै? विश्वनगर, जे एकटा धूर्त रहै छथिन, चालाक, तेज। हिनका स्नातक नाम के एकटा शिष्य छनि। शिष्य के नाम की छै? स्नातक। दुनू गुरु चेला मृतांगार ठाकुर नामक कंजूस धनवान ओतऽ जाइ छै। अभी जे विश्वनगर गुरु छथिन और स्नातक चेला छथिन, ई दुनू गुरु चेला मृतांगार ठाकुर नाम के एकटा कंजूस सेठ रहै छथिन, धनवान, हुनका ओतऽ जाइ छथिन आ हुनका से कहै छथिन, भोजन मंगै छथिन, कहै छथिन भोजन कराओ। ओ कंजूस कोनो लाथ कऽ भोजन नहीं करबै छथि आ सूरत प्रिया के ओहिठाम भेज दै। सूरत प्रिया जे एकटा धर्मात्मा महिला रहै छथिन, माने सूरत प्रिया के ओहिठाम ई मृतांगार ठाकुर कहै छथिन जा उहे भोजन कराए गुरु चेला के, विश्वनगर और स्नातक के। ठीक छै। एहिमे नाम महत्वपूर्ण, सबके नाम ध्यान रखबाक अछि। विश्वनगर गुरु, स्नातक चेला, सेठ के नाम मृतांगार ठाकुर, की हेतै नाम? मृतांगार ठाकुर, है ना। और किनका ओतऽ भेज दै छथिन? तऽ सूरत प्रिया ओहिठाम। आगू बढ़ै छी। गुरु विश्वनगर सूरत प्रिया से पहिने से परिचित छथि। जे विश्वनगर छथिन से सूरत प्रिया से पहिने से परिचित छथिन, तेँ प्रसन्न भऽ जाइ छथि, ओतऽ जाइ छथिन। ओहो एकटा धूर्त महिला छथि। यद्यपि हुनक यौवन आ भोग शक्ति क्षीण भऽ गेल छनि, तथापि एहि रूपवान सन्यासी के अपन प्रेमी बनबे चाहैत छथि। अतः ओ सन्यासी के प्रसन्न करबाक हेतु प्रस्तुत छथि। सन्यासी आज्ञा दै छथि जे अमुक अमुक वस्तु सब रान्हल जाय। देखियौ की सब कहै छथिन बनबे के लेल। कहै छथिन, भिखिया मोरि करब रे, शुभ दिन भिखिया मोरि करब रे। माछ माछ बल बटिका साँचब, सद्य मुनि साग परोल आ मुद्ग दितले परकार करब, सब सांगनी कहौ थोले आ। अर्थात माछ, बर, सजमन, बथुआ के साग, परोर, मूंगक दालि, टटका दही, सोनगर दूध, पुष्ट क घी, केरा, शक्कर आदि खयबाक वस्तु रान्हल जाय। कहै छथिन विश्वनगर जे ई सब चीज बनाओ। ओम्हर जा भानस होइत अछि ता हुनक शिष्य चाहैत छथि जे ओही नगर में रहनिहार अपन प्रेमिका वेश्या अनंग सेना सँ भेंट कऽ आबैत। ठीक छै। एही नगर में के रहै छथिन? अनंग सेना। तऽ हिनकर जे चेला छथिन ओ कहै छथिन कि ओह तब तक भोजन एम्हर बनै छै, हम एम्हर भेंट कऽ के अबै छी। किनकासँ? अनंग सेनासँ। ई जानि गुरु विश्वनगर सेहो हुनकर पछोड़ धऽ लै छथिन। गुरुजी कहै छथिन नहि हमहूँ चलबौ। तथा अनंग सेना ओतऽ पहुँच ओकरा लेल दुहू गोटे झगड़ा करै छथि। दुनू गोटे की करे लगे? अनंग सेना लेल झगड़ा करे लगे छै। अनंग सेना असमंजस में पड़ि जाइ छथि आ प्रस्ताव करै छथि जे अस्सज्जाति मिश्र, की छै नाम? अस्सज्जाति मिश्र नामक श्वेत पंडित सँ निर्णय कराओल जाय जे ओ ककरा संग करे रहे। एतय प्रथम अंक समाप्त होइए। ई प्रथम अंक में ई सब चीज कहल गेल छै। ठीक छै। द्वितीय अंक में की छै? अस्सज्जाति मिश्र अबै छथि।
ओ वृद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण छथि किंतु छथि महाधूर्त। वृद्ध छथि, ब्राह्मण छथि, क्षत्रिय ब्राह्मण छथि, मुदा छथि कि महाधूर्त। हुनका एकटा विदूषक मित्र छथिन जनिक नाम छै बंधु वंचक। एहिमे विदूषक हुनकर मित्र रहै छथिन और विदूषक के की नाम छै? बंधु वंचक। बंधु वंचक विदूषक रहै छथिन और हिनकर मित्र छथिन असजाति मिश्र के। असजाति मिश्र ऊपर से ई निर्णय करबाक हेतु ई निर्णय करबाके अभिनय करै छै जे अनंग सेना ककर होइत। कहै छथिन अनंग सेना ककर होइत, ई फैसला करै छथिन। विश्वनगर आ हुनक शिष्य स्नातक के, विश्वनगर के हेतै आ कि हुनकर शिष्य स्नातक के हेतै। किंतु स्वयं अनंग सेना प्रेम पास में फंस जाइ छथि आ दुनू के टायर स्वयं ओकरा ले चल जाइ छथि। आ किंतु होइ छै कि तऽ अनंग सेना खुदे ओकरा प्रेम पास में जे छै से असजाति मिश्र के प्रेम पास में फंस जाइ छथिन। असजाति मिश्र अनंग सेना के फंसा लै छथिन और ओकरा लऽ कऽ चलि जाइ छथिन। अनंग सेना ठीके कहै छथि, एतऽ एक सँ एक धूर्त अछि, धूर्त के समागम अछि, धूर्त के मिलन अछि, ताहि दुआरे एकर नाम छै धूर्त समागम। आब जे दृश्य अछि से लगैत अछि तृतीय अंक जगह, किंतु लेखक एकरा सूचित नहीं केने छै। देखियौ की होइ छै ओकर बाद। मूलनाशक एक नामक एकटा नौआ रहै छथिन। मूलनाशक नाम के एकटा नौआ जे अनंग सेना के पड़ोसी छथि, मंच पर उपस्थित होइत अछि आ अनंग सेना से कहैत अछि, अहाँ के गुप्त अंगक जे केस कटलौ अछि तकर कमाई दिअ। अनंग सेना के कहै छथिन। वेश्या उत्तर दै छथि, कमाई असजाति मिश्र देथुन। असजाति मिश्र कमाइएके तौर एक चुटकी गांजा दै छथिन जे ओ अनंग सेना के विषय के विवाद में पंचायती करबाक हेतु स्नातक से पौने छल। स्नातक देने रहथिन एक चुटकी गांजा। नौआ एहि पारिश्रमिक के ओ पर्याप्त बुझि मिश्र जी के पर्याप्त नहीं बुझि कऽ जे छै से मिश्र जी के माने अब ई गामक जमाई भऽ गेलखिन के हाथ पैर बांधि कऽ खूब पीटै छथिन। पीटैत पीटैत बेहोश कऽ दै छथिन आ चलि जाइ छथिन। तखन असजाति मिश्र के मित्र बंधु विदूषक जे बंधु वंचक रहै छथिन से आबि कऽ हुनका बंधनसँ मुक्त करै छथिन। ठीक छै, ई छलै एकर संक्षिप्त कथानक। संक्षेप में यह एकर कथानक अछि। एहिमे दूटा नायक अछि, विश्वनगर आ असजाति मिश्र। एहिमे हास्य रस अछि मुदा श्रृंगार रसक रसाभास होइत अछि। ज्योतिश्वर के पूर्ववर्ती छथि शंखधर, जगदीश्वर भट्टाचार्य, सरोज दीक्षित और गोपीनाथ चक्रवर्ती। हिनकर रचना छै लटक मेल। शंखधर के, जगदीश्वर भट्टाचार्य के हास्यार्णव, सोमराज दीक्षित के धूर्त नर्तक, गोपीनाथ चक्रवर्ती के कौतुक सरवश। ई पूर्ववर्ती छनि। पूर्ववर्ती माने हिनका ज्योतिश्वर से पहिने के ई रचनाकार सब छथिन। हिनका लोकनिक ई प्रहसन सब प्राप्त होइत अछि। एहिसँ पहिले हिनकर सबके प्रहसन सब भेटै छै, लेकिन एहिमे मैथिली नहीं छै। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के लेखक। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के लेखक छथिन। तऽ आचार्य विश्वनाथ ज्योतिश्वर के परवर्ती अथवा समकालीन कहल जा सकै छथि। माने विश्वनाथ जे छथिन से ज्योतिश्वर के परवर्ती छथिन, माने ज्योतिश्वर के बाद के छथिन, अथवा समकालीनो कहल जा सकैए। पूर्ववर्ती तऽ नहिए कहल जायत, लेकिन विश्वनाथ ज्योतिश्वर से पूर्ववर्ती नहीं हेतै। आगू पढ़बै जखन काव्य शास्त्र पढ़बै तखन विश्वनाथ के नाम अबै छै। साहित्य दर्पण लिखने छथिन। ज्योतिश्वर के समय 1324 ईस्वी छनि, मुदा साहित्य दर्पण के रचना काल 1382 से 85 ईस्वी के बीच मानल जाइत अछि। ज्योतिश्वर धूर्त समागम के रचना 2 अंक में केने छथिन। एखन 2टा अंक छलै और तेसर अंक जकाँ बुझाइ छै, लेकिन ओ छै नहि तेसर अंक। ज्योतिश्वर तकर सूचना नहीं देने छथिन। तऽ ज्योतिश्वर के जे धूर्त समागम छै ओ 2 अंक में छै। धूर्त समागम में पहिने 20टा गीत छल, मुदा 8टा गीत हेरा गेल। 8टा गीत की भेलै? हेरा गेल छै, तऽ 12टा गीत बचल छै। जयदेवक गीत गोविंदक प्रभाव आ चर्यापदक राग तालक निर्देश प्रभाव बुझि पड़ैत अछि। एहिमे शब्दालंकारक पथार लागल अछि और ओतहि अर्थालंकार थोड़ अछि। एहिमे 3 प्रकार के गीत पाओल जाइत अछि: प्रवेश गीत, वर्णनात्मक गीत तथा संस्कृत श्लोक के अर्थपरक गीत। 3 प्रकार के गीत पाओल जाइ छै। ई गीत सब महत्वपूर्ण कथा वस्तु के विकास में सहायक सिद्ध होइत अछि। ठीक छै, किछु बात छूटि गेल छल जखन लोकगीत पढ़बै छलहुँ। तऽ देखियौ लोकगीत किछु महत्वपूर्ण पोथी। डॉक्टर अनिमा सिंह लिखने छथिन मैथिली लोकगीत, श्री लोकनाथ मिश्र मैथिली व्यवहार परक गीत, श्री बाल गोविंद झा व्यथित के मैथिली ग्राम गीत, राम इकबाल सिंह राकेश के छनि मैथिली लोकगीत, प्रफुल्ल कुमार सिंह
मौनके छनि थारू लोकगीत, मैथिली नैना गीत, विभूति आनंदके संपादन में छै गीतनाद और डॉक्टर इंद्रकांत झा के लिखल माने संपादित गीत संग्रह छनि मैथिली व्यवहार गीत संग्रह। ठीक है, तो ई सब जे छै से अहाँके मैथिली लोकगीत के महत्वपूर्ण पोथी अछि। तो ई सब जतेक एखन बात सब कहलहुँ ज्योतिषवर धरि, ई सबटा चीज अहाँके आदिकाल के अंतर्गत आबि गेल। आशा नहि पूर्ण विश्वास अछि जे अहाँ सब गोटा के ई सेशन नीक लागल हैत, और जँ अपने सबके नीक लागल तऽ लाइक केनाइ नहि बिसरबै, सब्सक्राइब कऽ देबै चैनल के, और जे केओ मैथिली के विद्यार्थी हेतनि जिनका ई उपयोगी अहाँके बुझि पड़ै तऽ हुनका सेहो शेयर कऽ देबै, अहाँके कर्तव्य बनैत अछि। और जँ किछु एहिमे त्रुटि बुझायल हुए तऽ ओकरा अपने स्तरसँ सुधार कऽ लेल जाय, और जँ संभव हुए तऽ कमेंट में सेहो बता दी। हमरा एहिसँ कोनो कष्ट नहि हैत, खुशी भेटत जे किछु त्रुटि भऽ गेल छल तकरा हम सुधार करैके प्रयास करब। और एहिना जे छै से अहाँ सब अपन स्नेह दैत रही ताकि हम और आगू वीडियो सब बनाबैत रही। एहि के संग एहि वीडियो के एतै अंत करै छी। धन्यवाद।